see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ज्वेलस फील कराने के लिए जी चैन को किस कर देती है। जी चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जियांग उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले गई और उससे कहने लगी कि वो लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनरैन वेवे को डेट पर लेकर आया था, जहाँ वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और वेवे तो वहाँ फिंगर हट भी बना रही थी। लगता है ये भी BTS आर्मी है। काफी देर तक इंजॉय करने के बाद इनरैन वेवे से बोला कि हम कुछ देर और यहीं रुक जाते हैं। वैसे भी मैं कल से तो बहुत बिजी हो जाऊंगा क्योंकि हमारा कैंपस एक पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है और मेरे क्लास टीचर उसके लिए मेरी बनाई हुई पेंटिंग सबमिट कराना चाहते हैं। फिर वो वेवे को किस कर रहा होता है, लेकिन वेवे कहने लगी कि मैंने अभी अभी कैंडी खाई है, तुमको एलर्जी हो जाएगी। इस पर इनरैन बोला कि ठीक है, आज मैं कैंडी को भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। ये कहकर वो वेवे को किस कर देता है और इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। जब वेवे अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके डैड अपने पिक्चर्स ले रहे थे और वो वेवे से बोले कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक कम्युनिटी इवेंट में जा रहा हूँ तो तुम घर पर ही रहना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन अपनी क्लास में होता है और वो अपनी एक पिक्चर लेकर वेवे के पास सेंड कर देता है और साथ में वो एक मैसेज भी करता है कि बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यूट लग रहा है ना। वही वेवे उस पिक्चर को देखकर सोचने लगी कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, बस एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है। वेवे ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टॉप कर दी थी और अब वो घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। फिर वो टाइम पास करने के लिए इनरैन के कैंपस में चली जाती है। जब इनरैन उसको वहाँ देखता है तो वो अपनी ड्राइंग बीच में ही छोड़कर उससे मिलने चला गया और उससे कहने लगा कि तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। इस पर वेवे बोली कि मैं घर पर अकेले बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आ गई। मुझे लग रहा है कि सब लोगों के पास अपना अपना काम है, बस एक मैं ही फ्री हूँ। इस पर इनरैन बोला कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ डेट पर चलो। वेवे उसे मना कर देती है लेकिन वो जबरदस्ती उसे खींचकर वहाँ से ले गया। इसके बाद वो उसके लिए जूस लेकर आता है और उससे पूछने लगा कि बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सा फ्लेवर चाहिए, लेकिन वेवे तो उन दोनों को ही ले लेती है। फिर इनरैन उससे पूछता है कि तुम आज इतनी अपसेट क्यों हो। इस पर वेवे बोली कि मुझे यही नहीं पता कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। डेंग जी ने सही कहा था कि मुझे स्टडी के अलावा और कोई काम नहीं आता। तभी इनरैन कहने लगा कि तुम उस डेंग जी की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसको तो तूफान में मर जाना चाहिए। चलो हम उसकी लाइफ में तूफान लाते हैं। और इसके बाद वो दोनों डेंग जी का पीछा करने लग जाते हैं। डेंग जी एक लड़की को डेट पर लेकर आया था। वहीं इनरैन वेवे से बोला कि तुम मेरा यहीं वेट करना। ये कहकर वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और उसके पास जाकर कहने लगा कि बेबी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर तुम मेरे पेरेंट्स से कब बात करने वाले हो। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ गया और वो डेंग जी के मुंह पर पानी फेंककर वहाँ से चली गई। इसके बाद इनरैन भी डेंग जी को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेंग जी अपने काम पर होता है, तभी इनरैन वहाँ उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है। डेंग जी को काफी वियर्ड लग रहा था तो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी इनरैन बोला कि अगर दोबारा वेवे को परेशान किया तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। फिर वो उन फ्लावर्स को उस पर फेंक कर वेवे के पास चला गया और उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। फिर वो उससे किस करने को कहता है लेकिन वेवे उसे मना करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम वेवे के डैड को देखते हैं जिनके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे जो इनरैन वेवे के लिए लेकर आया था, लेकिन उससे पहले वो फ्लावर्स उसके डैड को मिल गए। तभी इनरैन और वेवे भी वहाँ आ जाते हैं। वेवे के डैड इनरैन से बोले कि तुम इसके लिए ये फ्लावर्स क्यों लेकर आए हो, वेवे प्रेग्नेंट है, उसे इनसे एलर्जी हो जाएगी। बाय द वे आज मैंने ज्यादा खाना नहीं बनाया तो तुम यहाँ रुकने की सोचना भी मत। इस पर इनरैन बोला कि अंकल मैं तो बस थोड़ा सा खाना खाता हूँ। वेवे के डैड कहने लगे कि हमारे घर में राइस खत्म हो गए हैं। इनरैन बोला कि कोई बात नहीं, मैं बस पानी पी लूंगा। इस पर वेवे के डैड बोले कि यहाँ पानी भी खत्म हो गया है। फिर इनरैन बोला कि ठीक है मैं हवा ही खा लूंगा, अब ये मत बोलना कि हवा भी खत्म हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन के क्लास टीचर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उसे डांटते हुए कहने लगे कि ये वही पेंटिंग है ना जो तुमने फर्स्ट ईयर में बनाई थी और ये वाली सेकेंड ईयर में, तुम मुझे पागल समझते हो क्या। इस पर इनरैन बोला कि इन पेंटिंग्स में क्या कमी है। तभी उसके टीचर कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम अब इससे भी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो, तो फिर तुम कंपटीशन के लिए पुरानी वाली पेंटिंग्स क्यों सबमिट करवा रहे हो। अब हमारे कॉलेज की रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसमें अपना बेस्ट देना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए और इनरैन रात में बैठकर वहीं पेंटिंग बनाने लग जाता है। तभी वहाँ जिहान उसके लिए डिनर लेकर आती है और उससे पूछने लगी कि तुम रात में बैठकर यहाँ पेंटिंग क्यों बना रहे हो। इस पर इनरैन बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकालना है, वैसे मैंने डेटिंग के लिए कुछ जगह सेलेक्ट
सेलेक्ट किए, तुम मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी सूटेबल रहेगी। जीहान उसमें से एक जगह बता देती है और फिर वो भी उसके साथ वहीं बैठ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें यिनरैन वेवे को डेट के लिए एक हॉन्टेड हाउस में लेकर जाता है। वेवे कहने लगी कि मुझे अंदर नहीं जाना, ये अंदर से बहुत डरावना होगा। इस पर यिनरैन बोला कि तुम डरो मत, वैसे भी वहाँ सब कुछ फेक होगा, तुम बस मुझे फॉलो करो। इसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है, लेकिन वेवे को वहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वेवे वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। यिनरैन उससे कहने लगा कि ये इतना भी डरावना नहीं था। इस पर वेवे उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे जियांग से मिलने जाती है और उससे कहने लगी कि यिनरैन कितना पागल लड़का है, वो मुझे डेट के लिए हॉन्टेड हाउस में लेकर गया था। इस पर जियांग बोली कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग था, वैसे भी आजकल के यंग कपल्स डेट के लिए हॉन्टेड हाउस में ही जाते हैं, उसने जरूर ये सब तुम्हें क्लोज लाने के लिए किया होगा। वेवे बोली कि पता नहीं उसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तभी उसके पास यिनरैन का मैसेज आता है कि अगर तुम फ्री हो तो कल हम दोबारा डेट पर चले, लेकिन वेवे ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर यिनरैन कैंडी खाते हुए अपनी एक फोटो उसके पास सेंड कर देता है। वेवे को पता था कि वो इस बार भी कैंडी खाने का सिर्फ नाटक ही कर रहा होगा, पर फिर भी वो अगले दिन उसकी बताई हुई जगह पर चली गई। यिनरैन उससे कहने लगा कि तुम आज बहुत प्रीटी लग रही हो, चलो उस पेड़ के पास जाओ, मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेता हूँ। फिर वेवे उस पेड़ के पास चली जाती है, लेकिन यिनरैन उसकी पिक्चर लेने के बजाय उसे बॉल से हिट कर देता है। इसके बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन बॉल्स पर फिसलकर गलती से उसके ऊपर गिर जाता है, या फिर हो सकता है वो जानबूझकर गिरा हो। फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेवे ने उसकी ये किस बर्बाद कर दी और उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा होता है और ये डेटिंग के बेकार आइडियाज भी उसको इन लोगों ने दिए थे। उसका फ्रेंड उससे कहने लगा कि तुम्हें इस बार ऐसी चीज करनी चाहिए जो तुम्हें अच्छे से आती हो, तभी तो तुम उसको इम्प्रेस कर पाओगे, और कोशिश करना कि तुम इस बार उसको पहले से ज्यादा हैंडसम लगो। इसके बाद वो फिल्टर लगाकर अपनी एक वीडियो बनाता है और उसमें कहने लगा कि मुझे एक और डेटिंग स्पॉट मिला है, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। फिर वो उस वीडियो को वेवे के पास सेंड कर देता है, लेकिन वेवे डेट पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो फिर से उसे अपनी कैंडी खाने वाली फोटो शेयर करता है और अगले दिन वेवे उसके साथ डेट पर आ जाती है, और इस बार वो उसे गेमिंग थिएटर में लेकर आया था। वो तो वहाँ गेम खेलने में बहुत बिजी हो गया था और वेवे बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। फिर वो यिनरैन से कहने लगी कि तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं घर जा रही हूँ। इस पर यिनरैन बोला कि अगर तुम ही चली जाओगी तो फिर ये डेट कैसे रहेगी। वेवे बोली कि मुझे तो ये कहीं से भी डेट नहीं लग रही। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और फिर यिनरैन भी उसके पीछे पीछे आ गया और फिर उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर घर जाओगी तो मैं सच में ये कैंडी खा लूंगा। वेवे कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें डेट पर जाना है ना, चलो मैं तुम्हें डेट पर लेकर चलती हूँ और ये डेट तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे ने यिनरैन की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और उससे कहने लगी कि जब मैं 10 तक गिन लूं उसके बाद ये पट्टी खोल लेना, फिर तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। वेवे ने उसे काफी सारे कुत्तों के बीच बंद कर दिया था और फिर बाहर जाकर कहने लगी कि अब तुम इन कुत्तों के साथ अपनी डेट एंजॉय करो। यिनरैन को कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन वेवे उसको अवॉइड करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन घर वापस आ गया था, पर वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। फिर वो वेवे से कहने लगा कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी डेट्स पर कभी नहीं लेकर जाऊंगा। तभी वेवे उसके कपड़ों से कुत्तों के हेयर्स निकालती है और उससे कहने लगी कि मैं इनको फ्रेम करवा कर तुम्हारे रूम में लगाऊंगी ताकि तुम्हें अपनी गलती याद आती रहे। इस पर यिनरैन बोला कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। तभी उसके पास उसके क्लास टीचर का कॉल आता है जो उससे कह रहे थे कि तुम 2 पेंटिंग्स के लिए मुझे कितना वेट करवाओगे, जल्दी से यहाँ आकर अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करो। कॉल कट करने के बाद यिनरैन वेवे को बताने लगा कि मेरे टीचर मुझे पेंटिंग बनाने के लिए बुला रहे हैं, क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं। इस पर वेवे बोली कि मैं थोड़ी देर यहाँ कुत्तों के साथ रहने वाली हूँ, अब बताओ क्या तुम मेरे साथ रुकना चाहते हो। इस पर यिनरैन बोला कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जाते हुए वेवे को इम्प्रेस करने के लिए काफी सारे हर्ट्स बनाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.